मेरा नाम कभी विनय बिहारी साव। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता है एक भी पैसा, फिर भी मैं जीवन जीता हूँ शहंशाहों जैसा, शहंशाहों जैसा, शहंशाहों जैसा जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जज्बात की जरूरत है, जिद की जरूरत है और जुनून की जरूरत है। जुनून लालू प्रसाद यादव के पास है और जुनून जज्बात मेरे पास है। विनय बिहारी को इन्होंने बिन बोले बताया है और बिना सिखाए सिखाया है। उन्होंने एकलव्य, उस टाइम एकलव्य ने सीखा था द्रोणाचार्य से, मैंने भी जीना सीखा हूं लालू प्रसाद यादव से। बंद 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 बंद, खाली बंद। क्या बंद? पहले हुआ दारू बंद, फिर हुआ नोट बंद, फिर हुआ पॉलिथीन बंद, फिर हुआ बालू बंद, फिर हो गए लालू बंद। अरे भाई क्या बंद है? बंद करते करते हमको तो डर है कि एक दिन ऐसा आएगा संभल जाएं, नहीं तो एक दिन हो जाएगा सांसें बंद, लोगों की सांसें भी बंद हो जाएगी। कोई सोचा नहीं था कि नोट बंद हो जाएगा, पर नोट बंद हुआ और सोच नहीं रहे लोग कि सांसें बंद हो जाएगी। अगर नहीं चेतेंगे लोग, अगर जनता नहीं चेतेंगी तो उनकी सांसें बंद हो जाएंगी और कहेंगे कि अरे भाई 8 बजे अनाउंस होगा कि ऑक्सीजन का भाव शायद है, इसलिए अब लोग एक काम कीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा लंबा छोड़िए, लंबा लंबा लीजिए, लंबा लंबा छोड़िए। लंबा लंबा लोग लेगा और लोग छोड़ेगा भी, पर यह बात मान कर चलिए कि व्यक्ति रात को जब सो जाएगा तो छोड़ना भूल जाएगा, तो लंबा छोड़ेंगे और लंबे चल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अब फलाना जग नहीं जाएंगे। क्यों फलाना जग गए थे? क्या जरूरत थी ये नोह कटवाने की, बाल कटवाने की, सैंपल दिल्ली भिजवाने की? जब जाना ही था, खाना ही था, वही थाली में आना ही था, तो क्या जरूरत था ये नो बाल नोटंकी? क्या जरूरत लगल है? भैया खुल के आओ। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद और मेरा घर जहानाबाद। हमारे साथ हैं आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विनय बिहारी, बर्दाश्त और संयम का सबसे बड़ा अधिकारी। समझ बूझ विवेक के कारण नहीं होता मैं दुख से परेशान, और सामने वालों को खुश कर कैसे रखूं मैं, इस बात का रखता हूं सदा ही ध्यान। अच्छा, ये सब लेकर के कहाँ घूम रहे हैं आप? क्या हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, बिस्कुट का काम करते हैं, बिस्कुट का फेरी करते हैं, बिस्कुट का दुकान पर देते हैं और जीविका चलाते हैं और कुछ कमाते हैं, और कुछ कमा करके ये टोपी, ये बैनर, ये झंडा, ये सब ले करके लगाते हैं और लालटेन को चलाने का कोशिश करते रह जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मैं 20% ही काम करता हूँ अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए, पर 80% गांव गांव, गली गली, चौक चौराहे जाता हूँ 100 व्यक्तियों को जगाने के लिए। आज इस देश को धनवानों की जरूरत नहीं है, पैसे वालों की जरूरत नहीं है, आज चरित्रवान, ज्ञानवान और समझदार इंसान की जरूरत है, जो अभी के डेट में नहीं है। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा ठाना है जमाने में जितने भी हथियार है सब में जंग लगाना है। इतनी प्रेम और शांति की वातावरण बनाएंगे कि बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग उतर कर लाएंगे। ये बताइए, कल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिले, क्या समझा जाए? कोई नया समीकरण तैयार कर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिले हैं तो लालू तेजस्वी यादव के बाबूजी लालू प्रसाद, माननीय लालू प्रसाद यादव, और इनके चिराग पासवान के पिताजी ये स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो भी तो कितना मिले हुए थे, गहरे दोस्त, खास मित्रता थी उनके पास। और उनके मित्र के बच्चे मित्र नहीं होंगे तो शत्रु होंगे, वो तो हैं। मिलना तो दिल पहले से मिला हुआ था, आज यूं ही मिल गए हैं। ईश्वर का कृपा था, मिले पहले से थे। ये भी तो आप लोग कयास नहीं लगा रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग होता है, मध्यवर्ती चुनाव में जाता है बिहार, तो हम लोग चिराग के पास साथ मिल करके नया फिर से चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, क्या मतलब, कहने का मतलब कि मिलना क्या है? यूं ही जब सच्चे दिल वाले, एक दिल के व्यक्ति अगर मिल जाते हैं, एक दिल के व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो हजारों नहीं लाखों फूल खिल जाते हैं। ये दोनों निस्वार्थी आदमी है, चिराग पासवान और ये तेजस्वी यादव। उठा के देख लिए, जिनकी विरासत और जिनकी वजूद और जिनकी प्रॉपर्टी कोई छीन लेता है ये बोल के कि हम चाचा हैं। अरे किसी का प्रॉपर्टी, कोई आदमी का देहांत होता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी और पूरी वजूद उसकी या तो पत्नी का होता है या तो बच्चा का होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, न चिराग पासवान की माँ को मिला विरासत में और ना मिला ये इनका चिराग पासवान को। भाई और बन करके ले लिए। फिर भी
फिर भी पशुपति पारस तो उनके चचा जी हैं। चचा ही ना है, अच्छा से चचा हैं, लेकिन वजूद किसका था, बनाया हुआ किसका, खेती किसका था? रामविलास पासवान के भाई हैं वो। रामविलास पासवान के भाई हैं, तो रामविलास पासवान की खेती किसका होगा? उनकी पत्नी का होगा कि उनकी बच्चे का होगा कि भाई का होगा? होता जी, जब पत्नी नहीं रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे, तब जा करके भाई को मिलेगा या भौजाई को मिलेगा या किसी को मिलेगा। लेकिन पत्नी सलामत है, बच्चे सलामत है, बात को समझिए, पत्नी सलामत है, बच्चे सलामत हैं, तो कैसे भाई कोई ले लगा जी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं राजनीति के, कहीं ना कहीं पेच है, पेच लगा रहे हैं। कहाँ राजनीति है? वही कि हमको सत्ता से किसी न किसी रूप में आउट करना है। पर अगर जमीन है और जमीन पर खेती किसी ने, मेरे बाबू ने करके दिया, तो फसल खा जाओगे मेरे दोस्त, फसल खा जाओगे। लेकिन जमीन मेरे नाम सा है, तो कल खेत का फसल होगा अगले साल, तो हम ही ना काटेंगे। क्या हुआ, आज एक फसल काट लिए, 5 साल का जो है फसल काट लिए, वो जो पारसनाथ जी को भी हैं, लेकिन आज इनके लिए बहुत लोग हैं, रामविलास पासवान के लिए आंख मूंद करके फिर मारेंगे, वोट देंगे। अच्छा, चिराग कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। देखिए, उनकी अपनी भावना है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, हनुमान उनको रखते हैं तो है उनका अपना है। अभी तो वो बीजेपी के साथ ही हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ हैं, पर बीजेपी कहती है नहीं हमारे साथ नहीं है, तो क्या समझा जाए, वो राजद के साथ आएंगे? देखिए, उनकी अपनी सोच है, अगर आएंगे तो बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार नया कुछ हुआ है। उनके पिताजी भी साथ थे, बहुत दिन तक रहे हैं, वो भी आएंगे तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है कि आएंगे तो यहाँ ऑलवेज वेलकम, स्वागत है और बेहतर रहेगा। और सरकार इस बार जम के स्वाभिमान लोग के पास आने वाला है। वहाँ बेहतर नहीं रहेगा बीजेपी? क्या बात करते हैं, कहाँ बेहतर रहेगा भैया? सब के सब, कभी यहाँ नहीं मिला खिचड़ी तो वहाँ खीर के लिए जाएंगे, और वहाँ नहीं मिला खीर तो वहाँ पुलाव के लिए जाएंगे, और वहाँ नहीं मिला पुलाव तो वहाँ बिरयानी के लिए जाएंगे। उछल कूद तो सब कर रहे हैं। अच्छा, कौन आदमी है जो तटस्थ है? कोई है क्या वहाँ? बता देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ, यहाँ तो वहाँ, कभी बीजेपी में आते हैं, कभी आरजेडी में आते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना है, सब उधरिए है। हाँ, यहाँ पर है तो एक आदमी है, खुट्टा ठोक के, लालू प्रसाद यादव है, और वो अपने जगह पर रहेंगे। हिलने वालों में से नहीं है, लालू प्रसाद यादव हिलते नहीं हैं, एकदम स्वाभिमान के साथ डटे हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ कर दो, जेलों भेज दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम जिन लोगों के प्रति, जिन लोगों ने हमको सम्मान दिया है और दिल में बसाया है, उनको दिल को नहीं तोड़ेंगे। लालू यादव क्या कहते हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आज से 15 साल पहले जंगल राज था, आप कह रहे हैं कि लालू यादव बहुत काम। अच्छा, लालू यादव के राज में जंगल राज था 15 साल, आज मंगल राज है, साबित कर देंगे का कोई? क्या है आज? कितने मंगल राज नहीं है? आज क्या क्या क्राइमें नहीं हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। ये 7 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चियों पर क्या शोषण हो रही हैं, क्या क्या वो कौन घोटाला, बालिका गृह घोटाला, क्या ये सब हुआ था पहले क्या, लेकिन अब हो रहे हैं। लेकिन भैया के मतलब है, ये जो लालू प्रसाद यादव जो है, ये ये भाई जो है अपनी तारीफ नहीं करते हैं, कुछ ऐसा करके दिखलाते हैं कि तारीफ का माहौल बन जाते हैं, ऐसा करके दिखलाते हैं कि तारीफ का माहौल बन जाते हैं। और कुछ लोग चमन्नी अठन्नी कर करके टुकड़े में तारीफ का काम करते हैं, तो भर मतलब बतियाते हैं, गाँव में आग लगाते हैं। तो क्या कहना है, ये अपने मुँह से अपनी तारीफ आज तक कभी किए हैं, कहा नहीं किए हैं? ये यही कहा है, ऐ गरीब लोग जागो, ऐ ठेला रिक्शा चलाने वाले होश में आओ, जाग जाओ, वरना अभी तक जीने नहीं देता, आगे भी जीने नहीं देंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इन लोग के सरकार में पहले हुआ दारू बंद, फिर हुआ बालू बंद, फिर हुआ आलू बंद, फिर हुआ पॉलिथीन बंद, फिर हुआ लालू बंद। हम तो कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, ऐ देशवासियों संभल जाओ, नहीं तो अबरी तो बंद हो जाएगा, सांसें बंद, बंद 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 बंद, खाली बंद। क्या बंद? पहले हुआ दारू बंद, फिर हुआ नोट बंद, फिर हुआ पॉलिथीन बंद, फिर हुआ बालू बंद, फिर हो गए लालू बंद। अरे भाई, क्या बंद है? बंद करते करते हमको तो डर है कि एक दिन ऐसा आएगा, संभल जाएं, नहीं तो एक दिन हो जाएगा सांसें बंद, लोगों की सांसें भी बंद हो जाएगी। कोई सोचा नहीं था कि नोट बंद हो जाएगा, पर नोट बंद हुआ, और सोच नहीं रहे लोग कि सांसें बंद हो जाएगी। अगर नहीं चेतेंगे लोग, अगर जनता नहीं चेतेंगी, तो उनकी सांसें
बंद हो जाएंगी और कहेंगे कि अरे भाई 8 बजे अनाउंस होगा कि ऑक्सीजन का भाव शायद है, इसलिए अब लोग एक काम कीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा लंबा छोड़िए, लंबा लंबा लीजिए, लंबा लंबा छोड़िए। लंबा लंबा लोग लेगा और लोग छोड़ेगा भी, पर यह बात मान कर चलिए कि व्यक्ति रात को जब सो जाएगा तो छोड़ना भूल जाएगा, तो लंबा छोड़ेंगे और लंबे चल जाएंगे। अच्छा ये बताइए सर, ऑक्सीजन सरकार देती है जो अच्छा, ऑक्सीजन सरकार नहीं देती है, लेकिन कुछ ऐसा घोषणा कुछ भी कर सकती है ना। अरे भैया कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ यहाँ हो सकता है, बहुत कुछ करने वाले हैं, हमको तो डर लगता है। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले लोग सड़क पे दोपहर में सड़क पर निकलने से डरते थे, और अभी जो है 12 बजे रात में 1 बजे रात में कहीं भी जा सकते हैं पैदल गाड़ी से कहीं भी। नहीं ऐसा थोड़ी है, नहीं चलता था तो ये सब सड़क ऐसी खुलेआम रहता था, उसमें गाय बकरी बैल चलता था, का रिक्शा नहीं चलता था, सबको चलते थे। लेकिन हम आपसे नाराज हैं तो आप दोस्त मढ़वे न करेंगे। हम तो कहते हैं गिरबान को जो झांक के देखते नहीं हैं, लोग अपने गिरबान को नहीं झांकते हैं और दूसरे में तोहमत लगाते हैं, तो दूसरे में तो देखें तो आँख ऐसी दिखेगा कि उसमें दोष है। अपनी अंतर आत्मा में देखने की कोशिश करें, अपने गलतियों का एहसास करें कि मैं भी कुछ गलती किया हूँ। क्या जरूरत थी 36 की आंकड़ा था लालू प्रसाद यादव के साथ, तो क्यों आए थे? अपने ने लात लगाए थे और क्यों आ गए थे? क्यों हमने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे अब फलाना जग नहीं जाएंगे, क्यों फलाना जग गए थे? क्या जरूरत थी ये नोह कटवाने की, अब बाल कटवाने की, सैंपल दिल्ली भिजवाने की? जब जाना ही था, खाना ही था, वही थाली में आना ही था, तो क्या जरूरत था ये नोह बाल नौटंकी? क्या जरूरत लगल है? भैया खुल के आओ। लालू प्रसाद यादव थोड़ी कहें कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मिल जाओ। बहुत तरह की बात है, बोलने की बहुत सी बातें हैं और बहुत सी जज्बातें हैं, बस एक ही बात बताएंगे और सबको यह समझाएंगे, हम बहुत जल्दी इस धरती पर स्वर्ग लाएंगे। माना ये बात है, मेरा यह जज्बात है, मेरा यह विचार है। इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार हैं। मेरा यह विचार है, इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मेरे दिल में बसने परिवार हैं। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे, और हर किसी को, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पीना सिखाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मेरा घर जहानाबाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कवि विनय बिहारी साव है। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता है एक भी पैसा, फिर भी मैं जीवन जीता हूँ शहंशाहों जैसा जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जज्बात की जरूरत है, जिद की जरूरत है और जुनून की जरूरत है। जुनून लालू प्रसाद यादव के पास है, जज्बात लालू प्रसाद यादव के पास है और जुनून जज्बात मेरे पास है। विनय बिहारी को इन्होंने बिन बोले बताया है और बिना सिखाए सिखाया है। उन्होंने उस टाइम एकलव्य ने सीखा था द्रोणाचार्य से, मैंने भी जीना सीखा हूँ लालू प्रसाद यादव से। इनकी बोलती, जब वो मौन रहते हैं तो उनकी मौन को बिना बिहारी पढ़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग लालू जी को नहीं पहचाने, लेकिन मैं पहचान गया मौन में, खामोश में, कि लालू प्रसाद यादव क्या शख्स है। लालू प्रसाद यादव एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास शेर की शक्ति है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।